बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे जो आशाएं हैं वो सेमीफाइनल पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो हम ज्यादा भी इतना आपके साथ सेलिब्रेट या वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी आप देखें ओलंपिक्स में लास्ट फोर या उसमें आने का इतना हम चाहते हैं कि हम भी आपका फोकस ना हटाएं, क्योंकि हमको मालूम है कि आपका काफी अभी ट्रेनिंग है और आपका भी जो फोकस है वो सेमीफाइनल्स और उसके बाद फाइनल्स के लिए है। तो हमने पहले ऑलरेडी आपको एक फीमेल खबीब का वो टाइटल दिया था पहले, और इस क्या कहते हैं, इस फाइट के बाद वो और भी लागू होता है। एक चीज बताइए, वो आप आर्म बार से भी आपने एस्केप किया, बहुत ही स्ट्रांग आर्म बार था। जो कमेंटेटर है उसने भी हैरानगी में वो दिखाई कि आप उस आर्म बार से निकली, आपके हाथ किस चीज से बने हैं उन्होंने भी पूछा। और आपको फर्स्ट राउंड में वो आपके ऊपर भारी हो रही थी काफी, तो आपने काफी शॉट्स भी लिए, फिर भी आप उससे निकली। तो हम एक और आपको नाम दे रहे हैं, फीमेल निक डियाज क्योंकि निक डियाज भी वापस बहुत ही स्ट्रांगली आता है। सबसे पहले आप आर्म बार के बारे में बताइए। जब आर्म बार था तो ऑफ कोर्स आपका ध्यान उसी में था कि निकलना है उसे, तो उस सिचुएशन में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं ये कहूँगी कि मतलब बाहर से देखने में लग रहा होगा, लेकिन मुझे जिस टाइम पे उन्होंने आर्म बार किया तो मुझे बिल्कुल भी मतलब डेंजरस पोजीशन नहीं लगी, क्योंकि मुझे इजी लग रहा था कि मैं हाँ निकल जाऊंगी। तो मुझे इतना मतलब डेंजरस नहीं लगी थी वो चीज, और मैं इजी से वो चीज निकाल ली। तो आपको फर्स्ट राउंड के बाद आपके राउंड ने एडवाइस क्या दिया था? बिल्कुल, मेरी पहले हमारा गेम प्लान यही था कि हम डिस्टेंस के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ करें, और मैंने फर्स्ट राउंड में वही किया। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद जब मैं रेस्ट पे आई तो कोच ने बोला कि कोई भी रिस्पेक्ट मत कर, जो तेरा गेम है, जो तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बस उस पे कर, और किसी चीज पे ध्यान मत दे। तो बिल्कुल सेकंड राउंड में वही किया मैंने, जाके अपनी रेसलिंग, अपना टेक डाउन और वही किया। बिल्कुल, वो ऑफ कोर्स। और उससे पहले क्योंकि जब उन्होंने, मेरे ख्याल से उनका एक किक भी आपके फेस पे कनेक्ट हुआ जब आप नीचे जा रहे थे, उन्होंने किक किया। यस, और मेरे स्टिचेस भी आए हुए हैं, 6 स्टिचेस भी आए हुए हैं। वाह, 6 स्टिचेस भी आए हुए। इसलिए क्योंकि जब वो लगा तो मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसे किक जो सीधा फेस पे लगता है उससे कोई रिकवर कर सकता है, लेकिन आपने उसी वक्त रिकवर किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी की, और उस सिचुएशन को फिर आपने उल्टाया भी उनके ऊपर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल अब तो उस टाइम पे यही था बस। अब जो करना है अपना मतलब करना, जो करना है मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन थी, तो बस मैं मैं अपना यही कहूंगा कि हरियाणवी किसी और चीज के बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणवी और जाट आपने मार भी खाई लेकिन आपका खून नहीं निकला। हमने कहीं उस वक्त पता ही नहीं चला कि ये फट गया है, क्योंकि आप कह रहे हो 6 स्टिचेस हैं, लेकिन जी, उस वक्त खून भी नहीं निकल रहा था। बिल्कुल मुझे मतलब फील भी नहीं हुआ। और जब मैं मतलब फाइट के बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो बोले कि आपके ज्यादा फटा हुआ है, आपको स्टिच लगानी पड़ेगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बोले कि नहीं जरूरत है, नहीं तो और ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त हमको ऐसा भी लगा कि हो सकता है रेफरी इसको फाइट को स्टॉप करे, एक जगह ऐसा लगा था, लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं दिखाया। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब फेस में भी लगा वहां पे भी नहीं, कहीं भी आपने ऐसा नहीं दिखाया कि आप अपने होश में नहीं हो या कंट्रोल में नहीं हो या अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हो। कहीं भी आपने ऐसा नहीं दिखाया, इसलिए मेरे ख्याल से रेफरी उस फाइट को रोक भी नहीं पाए कहीं भी पहले। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अभी आप अपना, जब आप उनके ऊपर भारी होने शुरू हुए, 2 बार आपने उनको नीचे गिरा के, मेरे ख्याल से सेकंड राउंड में भी और थर्ड राउंड में भी, जो आपने वो उठ ही नहीं पाई थे। आपका ग्राउंड कंट्रोल बहुत ही कमाल का था और आप उनके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड बहुत कमाल की कर रहे थे। तो आपका स्ट्रेटेजी यही था कि नीचे लिटा के उनको ग्राउंड एंड पाउंड भी करना है, या कभी आप ये भी ऐसा पोजीशन बना रहे थे कि उनको चोक या आर्म बार या कुछ ऐसा भी आपके दिमाग में था, या सिर्फ ग्राउंड एंड पाउंड ही था दिमाग में? नहीं, सबमिशन के तो मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं थे। मेरे को यहीं तक कंट्रोल करके यहीं पे डैमेज करना है, यहीं पे फिनिश करना है।
और बिल्कुल उस चीज के लिए मैंने काफी हार्ड वर्क किया है इस फाइट के लिए कि ग्राउंड कंट्रोल पे, अपनी रेसलिंग पे। बिल्कुल। अभी आप सेमीफाइनल्स में आ गई और सेमीफाइनल्स में आपके साथ सियोही हैम, स्टैम्प फेयरटेक्स एंड इत्सुकी हिराता हैं। तो आप किसके साथ फाइट करना चाहेंगे? अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आपके दिमाग में कौन से अपोनेंट है कि आप इनके साथ लड़ना चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए तीनों फाइटर बहुत अच्छे हैं, तो मैं किसी एक को कम नहीं समझती, सभी टॉप पर हैं। तो किसी के भी साथ हो, मैं रेडी हूँ अपने नेक्स्ट चैलेंज के, मेरे साथ कोई भी भिड़े, मैं उस चैलेंज के लिए रेडी हूँ। क्योंकि आपने पहले मेरे ख्याल से कभी स्टैम्प का नाम लिया है, करेक्ट, कि आप उनसे फाइट करना चाहते हैं? कभी ऐसा पहले लिया है आपने? कभी उनका नाम या आपके दिमाग में था कि स्टैम्प फेयर उनके साथ फाइट करना चाहते हैं? जो जो भी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं सभी मतलब टॉप की एक्सपीरियंस हैं और बहुत अच्छी फाइटर, तो तीनों ही बेस्ट हैं। और कोई भी हो, मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि मैं बेस्ट के साथ फाइट लूं, क्योंकि अगर हम बेस्ट के साथ फाइट लड़ते हैं तो हमें हमारी वीकनेस का पता चलता है और हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि फाइट हो। आपके हिसाब से इन तीनों में से बेस्ट कौन है? आपने इनके फाइट देखे बाद में? नहीं, बिल्कुल मैंने फाइट देखी, तीनों ही मतलब टॉप की। मैं किसी के साथ मतलब एक को कंपेयर करके किसी दूसरे की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, तो तीनों टॉप की फाइटर हैं बिल्कुल। अभी आप 6-1 हो प्रो एमएमए में। आपका सिर्फ एक लॉस जो हुआ था बी न्यूगियन के साथ, और वो भी हमको नहीं लगा था कि लॉस होना चाहिए था। वो जब भी जजेस के पास जाता है तो गड़बड़ी होने का चांस हमेशा होता है। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि उनको डिसीजन जाना चाहिए था। लेकिन अभी एक बार ये जब एटम वेट चैंपियनशिप ग्रांड प्री खत्म हो जाएगा, तो आप चाहते हैं उनके साथ रीमैच करना ताकि वो जो ऑन पेपर लॉस है वो इवेंट हो? बिल्कुल, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल, मेरी मतलब दिली इच्छा है कि मैं उसके साथ मतलब इन फ्यूचर उसके साथ मेरा मैच बिल्कुल हो। और मैं मतलब वन चैंपियनशिप से भी बिल्कुल इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि आफ्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके साथ मेरे एक फाइट जरूर हो। ओपन चैलेंज। ओके, ग्रेट ग्रेट। कॉल आउट, ये इसको हम ऑफिशियल कॉल आउट बोलेंगे। और ये हम चाहते हैं कि मैच बहुत जल्द हो और आप उस विक्ट्री को उसको एक विक्ट्री में कन्वर्ट करें। अभी एक मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। हमने देखा है कि आपका ग्राउंड गेम तो बहुत ही सॉलिड है और आपका स्टैंड अप गेम भी बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन आप हमेशा काफी स्टैंड अप भी करते हैं। क्या ये इसलिए है कि आप, ऑफ कोर्स अगर सिर्फ ग्राउंड गेम ही है तो वो प्लेयर वन डायमेंशनल हो जाता है और सामने वाले को मालूम होता है कि ये कैसे भी करके ग्राउंड पे जाएगा। लेकिन अगर स्टैंड अप भी स्ट्रांग हो तो अगले प्लेयर को मालूम नहीं होता कि टेक डाउन अटेम्प्ट आएगा या मुक्का आएगा। तो वो थोड़ा और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, प्लेयर वेल राउंडेड हो जाते हैं। तो आप अपने स्टैंड अप को इसलिए इंप्रूव कर रहे हो ताकि आपका जो टेक डाउन प्रोसेस है वो भी और स्ट्रांग हो जाए। वो थोड़ा मतलब इजी लग जाए, मतलब टेक डाउन मेरे लिए इजी हो जाए। तो बिल्कुल मेरा फोकस ये है कि मतलब स्ट्राइकिंग मेरी ऐसी हो कि ताकि मुझे टेक डाउन करने में थोड़ी सी इजी मिल जाए। यही नहीं कि मतलब डायरेक्ट आने में, अभी सभी को पता है कि मैं रेसलिंग करती हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं अपनी स्ट्राइकिंग को थोड़ा सा बेटर बना लूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए टेक डाउन। ओके। अभी आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल, अब सेमीफाइनल्स तो बहुत हार्ड होंगे ही, तो आप अपने ट्रेनिंग सेशंस में क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ बदलाव ला रहे हैं या सेम ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं? कोचेस वगैरह ने कुछ बात किया है आपसे ऑलरेडी इसके बारे में, या अभी कुछ बात नहीं हुई है? अभी मैं जिम में नहीं गई हूँ, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट मंडे से मैं मतलब अभी मंडे से मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से मतलब रूटीन में आ रही हूँ। तो बिल्कुल मैं अपनी रेसलिंग में उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, अपने ग्राउंड गेम को। और बिल्कुल आपको स्ट्राइकिंग को मैं और भी बेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेनली आप अपने स्ट्राइकिंग पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार आप, जैसे आपने बताया, इनके साथ आपके दिमाग में सबमिशन नहीं आया, आपके दिमाग में यही था कि इनको ग्राउंड एंड पाउंड करना है। लेकिन अगली बार क्या आप उसके लिए भी थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर सबमिशन का मौका मिलता है तो फिर, क्योंकि गेम खत्म करने का पूरा मौका होता है वहीं पे, तो आप सबमिशन पे भी थोड़ा और ध्यान देंगे? बिल्कुल, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं बिल्कुल वो चीज़ करना चाहूँगी। और फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि मैं उसको टेक डाउन कर दूँ, वहीं पे फिनिश, ग्राउंड पाउंड से फिनिश। और अगर मेरे को थोड़ा-सा भी अपोनेंट ने थोड़ा-सा भी मौका दिया तो बिल्कुल मैं वो चीज़ करना चाहूँगी। अच्छा।
अभी छत्री जी ने बोला है आईजी पोस्ट में कि यू डिजर्व टू बी द फाइटर ऑफ द नाइट। तो उन्होंने हमने देखा कि कल वो आपके बर्थडे पे भी आए थे, हमने इंस्टाग्राम पे देखा। तो उन्होंने आपसे मिलके क्या बोला आपके परफॉर्मेंस के बारे में? बिल्कुल वो मतलब काफ़ी खुश थे और बता रहे थे कि हमें फर्स्ट राउंड में ऐसा लगा कि अब तो मतलब क्योंकि वो नॉकआउट क्वीन है, वो उन्होंने 2-3 मतलब बहुत सारे मैच 7 मैचेस और पता नहीं 10 मैचेस नॉकआउट फर्स्ट राउंड में जीते हैं। तो बिल्कुल तो वो बोल रहे थे कि जब हम देख रहे थे तो हमें ये हो गया था कि अब रितु तो जो सेलेक्ट किया वो बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव था और बिल्कुल एक कमबैक से ज़्यादा जो आपने वो चीज़ हर्ट मतलब दिखाया कि कितना स्ट्रॉन्ग हर्ट है, जो एक फाइटर में होना चाहिए, वो चीज़ आपने दिखाई। तो उनके कॉम्प्लीमेंट और उनके वो से के मुझे मतलब काफ़ी मोटिवेट हुई उनके वर्ड से। चलो वेरी गुड। अब अभी वन चैंपियनशिप में एक इंडो कनेडियन हिंदुस्तानी खिलाड़ी अर्जुन भुल्लर ऑलरेडी जीत चुके हैं हैवीवेट चैंपियनशिप। आपने क्या उनकी वो फाइट देखी और आपको कैसी लगी? क्योंकि उनका भी ग्राउंड गेम काफी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने देखी है और बिल्कुल हम एक कार्ड में थे तो मैंने फाइट देखी तो बिल्कुल उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे और लाइक क्लियर तरीके से वो फाइट बहुत ही ईज़ी तरीके से लग रहा था कि बहुत ईज़ी तरीके से विन की है। बिल्कुल। अभी थोड़ा सा बताइए, अभी भी सिंगापुर में काफी कंडीशंस और रूल्स हैं। कोई भी बाहर से आता है तो उनको 2 हफ्ते क्वारंटीन में बितानी पड़ती है। तो इस आपको भी मुश्किल पड़ रहा होगा क्योंकि कोई भी आ जा नहीं सकता आपसे मिलने के लिए, उनको मुश्किल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आदत पड़ गई है या अभी भी प्रॉब्लम होता है ट्रेनिंग वगैरह में या घर वालों से मिलने के लिए? बिल्कुल फैमिली को तो काफ़ी मिस कर रहे हैं क्योंकि पहली बार और वो भी दूसरी कंट्री में। तो लेकिन अभी यहाँ पे कुछ टाइम से मैं यहाँ पे मतलब फ्रेंड बन गए हैं, तो थोड़ा-सा ये है कि उनके साथ घुल-मिल के और मतलब थोड़ी-सी वो चीज़ दूर हो जाती है। मैच के बाद मैं बता नहीं सकती मतलब मैच के बाद जो मैं सबसे ज़्यादा फैमिली को मिस करती हूँ। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि जल्दी से सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाए और मैं फैम और यही चाहूँगी कि मैं अब इंडिया बेल्ट लेकर ही जाऊँ। लेकिन हमने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे आप घर का खाना भी काफ़ी खाते हैं, तो आप खुद बनाते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं खाना यहीं पे बनाती हूँ। लेकिन अभी कोच बोला कि मतलब चपाती वगैरह ये थोड़ा अवॉइड करो, ज़्यादा प्रोटीन वगैरह वो चीज़ लो। तो बिल्कुल मैं सैटरडे, संडे को लेकिन घर का ही बनाकर खाती हूँ। बिल्कुल। अभी ओलंपिक्स भी आपने देखे होंगे। आपके यस। कुछ थॉट्स ओलंपिक्स में जो मेडल विनर्स हैं रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया, आपने वो मैच भी देखे होंगे। कुछ थॉट्स हैं आपके उन मैचेस वगैरह के बारे में या ओलंपिक टीम के ऊपर? बिल्कुल मैंने मैचेस देखे हैं मतलब मेरे को उम्मीद थी कि बजरंग, विनेश और रवि भी गोल्ड लेके आते लेकिन वो शायद लक नहीं था, पता नहीं क्या लेकिन वो थोड़े से उससे चूक गए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है 2024 में ज़रूर मतलब मेडल का रंग बदलेंगे। बिल्कुल। और अभी आपका हिंदुस्तान आने का कब प्लान है वैसे? अभी मैंने माइंड में सेट कर लिया कि अभी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट लेके इंडिया जाऊँगी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी यूपी की जो सरकार है, उन्होंने इंडियन रेसलिंग को स्पॉन्सर करना शुरू किया है। जो रेसलिंग है, जैसे ओडिशा ने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया है, अभी यूपी गवर्नमेंट ने रेसलिंग को स्पॉन्सर करना शुरू किया है। तो आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है लेकिन जो भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा जो भी मतलब गेम कर रहे हैं तो एक अच्छा मतलब उनको सपोर्ट मिल जाएगा और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ क्योंकि इंडिया में सिर्फ़ इसी चीज़ की कमी है, टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, करने वाले और बिल्कुल कुछ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दे और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे ताकि हमारे नेक्स्ट ओलंपिक में बहुत सारे मेडल आएँ। अभी हमारे देश में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी अभी काफी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है जब प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं और जब उनके खिलाड़ी जीतते हैं तो वो फेडरेशन और प्राइवेट कंपनीज में थोड़ा सा अनबन भी
बैठता है कि उसका क्रेडिट कौन लेगा। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ओलंपिक्स और भी टीम और भी स्ट्रांग हो, स्पोर्ट्स और भी स्ट्रांग हो, तो उसमें प्राइवेट कंपनीज का भी और हाथ होना चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा स्पॉन्सर प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, बिल्कुल होना चाहिए। वो एक खिलाड़ी को बहुत ही ज़्यादा मतलब सहयोग करता है, क्योंकि एक एथलीट का, एक रेसलर का बता रही हूँ, एक रेसलर का जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो भी रेसलिंग से आते हैं तो वो बहुत ही मिडिल और गरीब परिवार से होते हैं, तो मतलब उनको खेती से अगर ये सुविधाएं मिल जाए और कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट हेल्प करे तो बिल्कुल करनी चाहिए। उससे मैं मतलब सहयोग के साथ साथ उसे मेंटली भी मतलब को मिलती है, मेंटली भी ताकत मिलती है, तो बिल्कुल वो चीज होनी चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट को या फेडरेशन को इस चीज से कोई मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी आ रही है किसी की हेल्प कर रही है तो बिल्कुल उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी। अभी आप जाने से पहले आप अपने हिंदुस्तानी फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? सेमीफाइनल्स से पहले क्या क्या मैसेज भेजना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मेरे सभी देशवासियों को जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, मैं बिल्कुल उन सभी से ये कहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने अब तक मुझे सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिया है, इसी तरह आप मुझे अपना प्यार और अपनी दुआएं देते रहिए। बहुत जल्दी मैं आप मतलब इंडिया के लिए सभी देशवासियों के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट लेके आऊंगी। वेरी गुड ऋतु जी, हम सब देशवासियों का आपके फुल सपोर्ट है, और हम देखेंगे सेमीफाइनल और फाइनल भी खूब आशाओं के साथ। सो थैंक यू अगेन, आपने MMA इंडिया शो से बात किया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार और जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।